हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर रेड्डी आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 17 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 16 था उसका वीडियो मैंने इसलिए शॉर्ट रखा क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है अभी इसमें चालू हो गया हमारे प्रूफ, तो ये थोड़े से लेंदी रहेंगे। तो इसकी वजह से मैंने क्या वो पहला लेक्चर थोड़ा सा छोटा रख गया, कम टाइम का रख गया। अभी हम आज लेक्चर नंबर 17 में स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब हमको एक रिलेशन दिया है 1 + tan square a + 1 + 1 tan square a = 1 sin square + sin to the power 4a। तो देखो आपको मतलब आपके लिए थोड़ा नया ही होगा अभी ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ऐसा समझना नहीं है कि ये इतने सारे आ गए हम इसको कैसा प्रूव करेंगे। ये बेसिकली 4 या 5 मार्क के लिए आ सकते हैं ऐसे आइडेंटिटीज, इससे भी ज़्यादा टिपिकल सॉल्व रहते हैं, बट ईजी है सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको क्या मतलब मैंने जो याद करने को बोला था ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज ये हो, अगर आपको वो सब लर्न होगा तो आप ये इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम। पहले हमको ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, तो बेसिकली हमको जब भी प्रूफ करने को बोलते हैं तो हम क्या प्रूफ करते हैं, LHS = RHS। तो हम स्टार्ट करेंगे LHS से। तो हमारा LHS क्या है इधर, 1 + tan square a ये वाला प्लस 1 + 1 tan square a, राइट। यहाँ तक है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा LHS है, ये इक्वल टू के बाद में ये RHS होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब मेरे को बताओ क्या कर सकते हैं हम इसमें। अब सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, फर्स्ट तो पता है sin square थीटा + cos square थीटा = 1। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan square थीटा = sec square थीटा है, राइट। आपको याद है नहीं, ये आपको हर पूरे चैप्टर में हमको लगने वाला है ये चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये हो गई हमारी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमको 1 + tan square दिया है हमको, तो हम उसकी जगह पे sec square लिख सकते हैं, राइट। तो 1 + tan square इज नथिंग बट sec square थीटा की जगह पे a है तो a लिख लेंगे। ठीक है, प्लस ये 1 + as it is 1 tan square को क्या लिख सकते हैं हमको पता है 1 tan क्या होता है, 1 tan होता है cot, राइट। 1 tan थीटा इज नथिंग बट cot थीटा। तो 1 tan square थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं cot square थीटा। समझ में आया कहाँ से लिखा मैंने 1 tan square थीटा। हमको पता है रेसिप्रोकल्स, मैंने आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करने के लिए, sin cos tan, और इधर रहेगा cot sec cosec। तो इसका रेसिप्रोकल cosec होगा, cos का रेसिप्रोकल sec होगा और tan का रेसिप्रोकल cot होगा। मैंने आपको ऐसे बताया था लर्न करने को कि ऐसा अगर sin cos tan ऐसा लिखेंगे तो cot इधर से ऐसा स्टार्ट करना, cot sec cosec, मतलब आपको इजी जाएगा। sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का sec और tan का cot। तो हम 1 tan की जगह पे cot लिख सकते हैं, पर tan का स्क्वायर है तो cot का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट, अभी हमको ये मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं बताओ। sec square को हम ऐसे रख देते हैं, sec square a as it is 1 + cot square। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है हमारी, जैसा फर्स्ट sin square प्लस cos square 1 है, सेकंड वाली कौन सी है 1 + tan square = sec square, वैसा थर्ड वाली क्या है 1 + cot square थीटा = cosec square थीटा, राइट। करेक्ट है, ये पता है ना आपको। तो 1 + cot square की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cosec square थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ, ये कैसे लिखा मैंने cosec square थीटा। आप अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा होगा तो आप इधर ये भी लिख सकते हो, जस्टिफिकेशन इसका, कि हम यहाँ पे जस्टिफाई क्या करेंगे ये वाले स्टेप में 1 + tan square थीटा = sec square थीटा और 1 tan square थीटा = cot square थीटा। ये आप ऐसा लिख सकते हो इसके आगे कि कहाँ से ये वैल्यूज आपने मेंशन की, या जस्टिफिकेशन दे सकते हो। देखने वाले को अच्छा लगेगा अगर आपने जस्टिफिकेशन देंगे तो, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपने कहाँ से क्या लिखा, आपने कॉपी नहीं कर रहे। ठीक है, चल अब यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं हम, 1 + cot square थीटा 1 + cot square थीटा = cosec square थीटा, राइट। यहाँ का ये इसका वैल्यू ये मतलब ये बताएंगे अपन जस्टिफिकेशन।
चलो ना, अब क्या कर सकते हैं हम, अभी देख हमारे पास सेक है, हमारे पास कोसेक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक। तो सेक का ये सेक है ना हमारा, इसका रेसिप्रोकल हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, और कोसेक का क्या रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, हम साइन लिख सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसा लिखने को बोला आपको, ये रेसिप्रोकल इजीली लर्न हो जाते, मतलब याद हो जाता है। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्वाड। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्वाड स्क्वायर ए। करेक्ट है, कहाँ से आया, यहाँ से आया। चलो प्लस कोसेक की जगह पे किसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, साइन का, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। राइट है, समझ में आया। कोसेक स्क्वायर, कोसेक किसके आ गया, साइन के, रेसिप्रोकल ऑफ साइन मतलब कोसेक आ जाएगा, बराबर। चलो यहाँ पे भी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि 1 अपॉन कॉट इज इक्वल टू सेक, मतलब 1 अपॉन कॉट इज इक्वल टू सेक, 1 अपॉन कॉस है ना, सॉरी कॉट लिखा मैंने, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, कॉस स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आप इधर जस्टिफिकेशन दे देना, इधर आप स्पेस कम करेंगे इसलिए मैं लिखता नहीं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे, साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हमको ऊपर मिलेगा साइन स्क्वायर ए। इधर करेंगे कॉस स्क्वायर के साथ, प्लस या रहेगा कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट। ये देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने प्लस लिख लिया है, नीचे प्लस होगा तो इन दोनों का नहीं होगा, नीचे प्रोडक्ट होगा ऊपर एडिशन होगा। तो अभी हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हमको पता है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, और ये जैसे कि वैसा क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, बराबर है। इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे आगे, we know that trigonometric first identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1, therefore here we place 1 instead of sin square a plus cos square a, right। चलो अब हम क्या कर सकते हैं इसके भी आगे, इसके आगे हम ऐसा कर सकते हैं कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू हमको पता है 1 है, तो cos square a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आप समझो हमारे पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर है। तो यहाँ से हम कॉसेक की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, कॉसेक बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसे कि वैसा इसको इधर भेज दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। कोई डाउट है कि यहाँ तक बताओ, चलो वो भी लिख लेते हैं हम, एक मिनट। हाँ वही बोल रहा हूँ, इधर माइनस दिया है, माइनस चाहिए, करेक्शन कर लेना, इधर प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए। चलो अब ये कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डाल सकते हैं, तो चलो डाल देते, इधर क्या आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या डालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। करेक्ट है, कुछ डाउट है यहाँ तक आपको। चलो इसके आगे क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर से सिंपली मल्टीप्लाई कर डालेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इट विल बी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर इट विल बी साइन स्क्वायर। चलो इधर बताता हूँ, ये स्टेप इधर ही बता देता हूँ, एक स्टेप बचे हमने। इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर के टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इट विल बी साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर इट विल बी साइन टू द पावर 4a। समझ में आया कहां से लिखा है, कैसे आया, हमको ये चाहिए था 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a। हमारा ये क्या एलएचएस से स्टार्ट किया था हमने, इज इक्वल टू RHS। करेक्ट है, समझ में आ गया। या देखने को आपको हार्ड लगेगा लेकिन हमने कितने इजी तरीके से सॉल्व किया इसको, वैसे आपको इजी तरीके से करते आएगा। कब, जब आपको ये सब फॉर्मूलेज पता हो, जब ये फॉर्मूलेज आपको पता होगी नहीं होगी, जब आपको ये फॉर्मूलेज पता होंगे ना, तब आप बहुत इजीली कर सकते हैं।
इतना टाइम भी नहीं लगेगा, मैंने तो भी आपको समझाते समझाते बहुत टाइम लग गया मुझे एक प्रॉब्लम को। देखो आप एक बार शुरू कर दिए यहाँ से तो कब खत्म हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा, आप तो बोलोगे ये शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, मतलब हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, आपका फेवरेट स्टेटमेंट हेंस प्रूव, खत्म। समझ में आएगा ना? चलो नोट डाउन कर लो ये, इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। चलो फ्रेंड्स इसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या बोला हमको, cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। हमको ये शो करना है LHS इज इक्वल टू RHS। कैसा करेंगे, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इजी कब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर पता होगी तो। ठीक है, चलो हम क्या बोल सकते हैं, पहले LHS लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड cot स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, अभी cos स्क्वायर a दिख रहा है तो इसकी आइडेंटिटी देख लेंगे हम। आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या होगा, ये मैं 1 को इधर लेके आता हूँ, cos स्क्वायर इधर ही रखता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा -1, ये sin स्क्वायर इधर भेजूंगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। इसमें कुछ डाउट है क्या यहाँ तक, ये कैसे लिखा मैंने? We know that this is the first trigonometric identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore we can write cos square theta -1, 1 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, और sin स्क्वायर को उधर भेज दो, इधर प्लस है ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। हमने ये क्यों किया, झोल झपटा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको cos स्क्वायर a -1 किया, तो हम cos स्क्वायर a -1 के जगह पे माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, राइट। चलो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसके जगह पे, माइनस sin स्क्वायर a। अभी cot स्क्वायर a प्लस 1 इसकी आइडेंटिटी है क्या कोई, आइडेंटिटी है क्या कोई? फर्स्ट आइडेंटिटी ये हो गई, सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाली कौन सी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। ये वाली थर्ड आइडेंटिटी है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मतलब cosec बोलते हैं, तो थीटा की जगह पे तो हम इसको क्या बोलेंगे, cosec स्क्वायर a। जस्टिफिकेशन देना है तो दे सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइन और कॉस तो हमको पता है इनका रिलेशन कैसा है आपस में, रेसिप्रोकल है, मतलब साइन कॉस tan cot sec cosec। अब देखो साइन और कोसेक का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के सामने, मतलब कैसा है वो, इक्वल कैसा रहेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेंगे। अगर साइन ऊपर रहेगा तो उसके इक्वल में कोसेक नीचे रहेगा, अगर कोसेक ऊपर रहेगा तो उसके इक्वल टू के राइट हैंड साइड में साइन नीचे रहेगा। तो एक तो हम इसके जगह पे कोसेक के फॉर्म में लिख सकते हैं या कोसेक को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, कोसेक को लिख लेते हैं इसके फॉर्म में। तो चलो क्या रहेगा, माइनस साइन तो वैसे रहेगा, साइन स्क्वायर a को भी वैसे रख लेते हैं। cosec can be written as 1 upon sin square a, करेक्ट है। cosec का रेसिप्रोकल sin होता है और sin का रेसिप्रोकल cosec, तो cosec स्क्वायर है तो sin स्क्वायर है। अब देखो sin स्क्वायर है कैंसिल, क्योंकि क्या sin स्क्वायर है ऊपर है, ये sin स्क्वायर है नीचे है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1। हमको क्या चाहिए था, -1। LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया क्या? कोई हार्ड है कुछ यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चाहिए। फिर हम क्या बोलेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। आपका फेवरेट स्टेटमेंट लिख लेने का, हेंस प्रूव। समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। चलो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोला आपको, sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cosec थीटा डॉट sec थीटा का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। हमारा LHS क्या है, sin थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा सब होल स्क्वायर, राइट। चलो हमको ये दो टर्म्स तो हमारी मिल गई, हमारी ये LHS है।
अब थोड़ा ध्यान से देखने का, हमको वैसा है ये ऐसा देखने की वजह से थोड़ा लगता है कि कैसा सॉल्व करने का, लेकिन थोड़ी देर देखने का, 2 3 4 5 सेकंड, अगर जब तक आपको कॉन्सेप्ट मतलब समझ नहीं आता कि क्या करने से क्या मिलेगा, तो हम इधर क्या कर सकते हैं। यूजुअली हम एक काम करते हैं, साइन कॉस में तो हमको टर्म दी है, तो ये सेक कॉसेक का कन्वर्जन हम साइन और कॉस में करते हैं, ठीक है। हमको कॉस और सेक का रिलेशन पता है कि और साइन और कॉसेक का रिलेशन पता है, तो हम वो कर लेते पहले। साइन थीटा प्लस सेक थीटा क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो हम इसको लिखते हैं 1 कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर जैसे का वैसा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा साइन, तो 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। चल यहाँ तक समझ में आएगा। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, क्या आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, इट विल बी साइन थीटा डॉट cos थीटा, ये cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा एज इट इज रहेगा, इसका होल स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर जैसे के वैसे लिखेंगे, साइन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 एज इट इज cos थीटा नीचे रहेगा, समझ में आया। चलो सिमिलरली इधर करेंगे, साइन थीटा इंटू cos थीटा, इट विल बी अगेन साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर है, राइट। अब हम इसका स्क्वायर सेपरेटली लिखते हैं, न्यूमरेटर को ये स्क्वायर सेपरेट करते हैं और डिनोमिनेटर को ये स्क्वायर सेपरेट करते हैं, क्या आएगा ऊपर क्या आएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस 1 को होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, बराबर है। मैंने क्या किया, स्क्वायर पूरे टर्म को ही, तो न्यूमरेटर को स्क्वायर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को स्क्वायर अलग कर दिया, राइट। प्लस हमारा ये एज इट इज आएगा इधर ब्रैकेट, इसको भी सेम वैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा इधर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, इसका स्क्वायर ये टर्म को दे दिया ऊपर वाले को, अभी नीचे वाले को दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कुछ डाउट है आपको, सिर्फ स्क्वायर सेपरेट किया हमने, न्यूमरेटर को दे दिया अलग, डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर दे दिया। चल ना अभी आप एक चीज अगर नोटिस करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों जगह पे कॉमन है, ये पूरी टर्म स्क्वायर के साथ में, ये पूरी टर्म स्क्वायर के साथ में, तो वो टर्म को हम बाहर लिखेंगे, क्या बाहर लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 ये वाली टर्म का होल स्क्वायर दोनों जगह से हमने कॉमन लिख लिया बाहर। अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा ऊपर, इधर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर का, ये प्लस एज इट इज, इधर क्या बचेगा, ये टर्म तो बाहर लिख लिया हमने, यहाँ पे भी बचेगा 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा। चल यहाँ पे समझ में आएगा कि हमने ये ऊपर की जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो बाहर लिख लिया स्क्वायर के साथ में पूरी, क्योंकि दोनों जगह पे सेम टर्म्स है, वो हमने बाहर लिख लिया, अंदर जो बचा वो लिख लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचा, वो लिख लिया। चल ये टर्म सेम एज इट इज रखते हैं हम थोड़ी देर के लिए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, अभी इधर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते फिर से, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 इट विल बी cos स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा, एडिशन है तो प्लस लिख दिया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ये डॉट दे दिया, साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, राइट। चलो अब हमको एक चीज पता है, स्क्वायर देना हो गया, हमको एक चीज पता है, क्या चीज पता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी, मतलब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, दिमाग में डाल दो आप, आपको पूरा चैप्टर क्या पूरा जिंदगी भर का जो ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं भी आएगा ना उधर ये आना ही है, तो आप इसको हल्के में मत लो बिल्कुल, ठीक है। चलो 1 होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लिया,
इधर क्या बचा हमारे पास 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं बताओ। अभी हमारे राइट हैंड साइड में देखो 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको, राइट। तो अभी एक काम करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैसा करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा करेंगे, चलो बताओ इधर देखते हैं। ये स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, और ये भी स्क्वायर वाली, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको पूरा स्क्वायर कर देते हैं, कॉमन में कॉस और साइन थीटा को होल स्क्वायर लिख लेते, मतलब हम इसके अंदर भेज सकेंगे फिर, बराबर है ना। हाँ चलो, इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी ये मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा, पहले मैं जैसे कि वैसे ये टर्म लिख लेता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, राइट, और इधर क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। चलो देखो ये टर्म मैंने एक दूसरे के नीचे लिख लिया, ठीक है। अभी इसका ही मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको भी स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर है, तो मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मेरे को एक चीज बताओ, ये पूरे टर्म को स्क्वायर है, ये टर्म को स्क्वायर है, ये टर्म को स्क्वायर है, तो हम इंडिविजुअली उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पूरे का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर का स्प्लिट होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में स्प्लिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों को भी स्क्वायर चले जाएगा, राइट है, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो ऊपर दो टर्म्स है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, ये दो टर्म्स है, तो इसको पहले ये डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे, फिर प्लस करके ये 1 को ये डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ये देखो ये पहली टर्म हो गई साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर तो दोनों जगह पे सेम है, प्लस इधर सेकंड टर्म क्या बची, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक किसी को डाउट है क्या, कुछ मेरे को अभी बताओ, ये स्टेप कहां से है, कैसे समझ में, ऊपर कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के उधर एक टर्म है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, दो टर्म्स को सेपरेट डिनोमिनेटर के साथ में लिख दिया, फर्स्ट टर्म साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, उसको लिखा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा के साथ में, प्लस है तो प्लस दे दिया, 1 अपॉन डिनोमिनेटर जैसे कि वैसा, होल स्क्वायर तो वो अलग, वो छोड़ ही दो। अब मेरे को बताओ, साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, क्या बचा, 1 बचा, राइट, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा विल गेट कैंसल, इधर हमारे पास बचेगा 1 प्लस, ना अभी आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बट 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक को सेक, तो कॉस और सेक रेसिप्रोकल है इच अदर, तो 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, राइट, तो हम इधर लिखेंगे सेक थीटा, और क्या बचा, साइन बचा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक को सेक, तो साइन और कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो 1 अपॉन साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ये देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं भूलना है आपको, हाँ देखो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, या आप सेक थीटा लिखो, नहीं तो कोसेक पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आखिरी में आना क्या है, 6 ही आना है, तो सेक थीटा कोसेक थीटा पहले बाद में कहीं पे भी जो चलता, हमको सिर्फ RHS आना चाहिए, जो कि हमारा RHS आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, RHS, ये क्या था, LHS, फेवरेट स्टेटमेंट, हेंस प्रूव। समझ में आ गया कैसा आ गया, कोई कहा पे कोई किसी को कुछ डाउट है, चलो नोट डाउन कर लो।
सो फ्रेंड्स इसके बाद में जो है, इसके बाद में और कुछ एग्जांपल्स है क्वेश्चन नंबर 15 में, वो हम इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।